पहले हमने कर दिया शेयर्स री इशू। सर आपने बताया था कि जो पैसा पहला हमने फोरफीट कर दिए, उसके बाद वो शेयर्स री इशू हो गए, री इशू हो गए। तो फोरफीचर की ना 3 एंट्रीज हैं। पहले शेयर फोरफीट होता है, फिर शेयर री इशू होता है, और लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व मतलब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन री इशू। मैंने आपको बताया कि अमाउंट फोरफीटेड, इज इट एन इनकम और अ लायबिलिटी? It is a liability till the time shares have been reissued. Now the shares have been reissued. अब shares reissue हो चुके हैं। अगर shares reissue हो चुके हैं तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पैसा फोरफीट हुआ था, कितना आपको डिस्काउंट देना पड़ा। जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है, जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट का क्या होगा? इट इज अ रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट, और it is in the nature of it has a capital nature. Is it a routine profit or extraordinary? ये रूटीन इवेंट नहीं है, कंपनी का काम नहीं होता शेयर्स इशू करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैसा रेज कर रहे हैं, उसके बाद अगर फोरफीट हो गया, ये रेगुलर इनकम नहीं है। तो प्रॉफिट इज ऑफ अ कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स क्या करते हैं हम? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। पॉइंट, पहले तो कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, अमाउंट फोरफीटेड माइनस डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ री इशू। मैंने अमाउंट फोरफीट किया था 3500, डिस्काउंट दिया 500, तो 3000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से एंट्री है। एंट्री क्या है? forfeited shares to capital reserve. Forfeited shares debited to capital reserve. Forfeited shares account debited to capital reserve. ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व क्या होगा? अमाउंट forfeited minus discount on reissue। अमाउंट forfeited माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अब ध्यान से देखना, आप आगे जाके आएगा। फॉर एग्जांपल आपने 500 शेयर्स फोरफीट करे थे, और अभी सिर्फ उसमें से 300 ही रीइश्यू हुए हैं। सारे शेयर्स अगर रीइश्यू नहीं हुए हैं तो क्या आप सारे शेयर्स का प्रॉफिट निकाल सकते हो? अभी नहीं। जो शेयर्स अभी रीइश्यू ही नहीं हुए, आपको क्या पता आगे जाके उन पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व किस पे निकलता है? विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स reissued, with respect to shares reissued। तो शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं उन पे। कोई डाउट? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, आपने कितने फोरफीट करे, आपने कितना डिस्काउंट दिया, उसका डिफरेंस। एंट्री तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही एंट्री है, फोरफीटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। और क्वेश्चन नहीं बोलेगा बेटा प्रॉफिट याद से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, ये इम्प्लाइड एंट्री है कि फोरफीट हुए, री इशू हुए। तो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर कुछ प्रॉफिट है, जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, जितना आपने पैसा फोरफीट किया हो सकता है सारे डिस्काउंट दे दें, कुछ भी हो सकता है, बट अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री पास होगी। और आप नहीं करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, चाहे जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो। 3 नंबर का है तो भी 1 कटेगा, 8 नंबर का है तो भी 1 कटेगा। 8 नंबर का है तो उसमें बहुत सारी और एंट्रीज होंगी, पॉइंट मार्क्स फ्री के हैं। फोरफीटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, बस ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और किस पे निकलता है प्रॉफिट? जो शेयर्स री इशू हुए हैं, जो शेयर्स री इशू हुए हैं। प्रॉफिट ऑन री इशू लिखा हुआ था, अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स बीइंग री इशूड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। कोई भी डाउट? Profit on reissue can be calculated only on those shares which are being reissued.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको, रेपिटेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब 500 शेयर्स फॉरफिट हुए, 300 ही री इशू हुए, तो उन 300 का ही प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है, सबका नहीं। कैसे, वो तो आएगा अभी, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी चीज का ध्यान रखना होगा, बट प्रॉफिट ऑन री इशू can be calculated only for those shares which have been reissued. Amount forfeited on shares which have not yet been reissued, जो आपने शेयर्स फॉरफिट तो करे बट अभी रीइश्यू नहीं करे, उनका पैसा आप यूज नहीं कर सकते। उनका पैसा कहां पड़ा रहेगा, फॉरफिटेड शेयर्स में ही पड़ा रहेगा। आपने 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे, तो 5 7 फॉर एग्जांपल 7 रुपए पर शेयर थे, तो 3500 रुपीज पड़े हुए थे वहां पे। अब अगर आपने 300 शेयर्स री इशू कर दिए, 200 शेयर्स अभी री इशू नहीं करे, 200 शेयर्स अभी री इशू नहीं करे, तो 200 शेयर्स पे जो पैसा फॉरफिट हुआ था, 200 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 1400, उसको आप अभी टच नहीं कर सकते। सिंपल लॉजिक। कह रहे भाई साहब ये जब री इशू होंगे बाकी 200 शेयर्स, तब पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं। लॉजिक सिंपल। तो जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं कैपिटल रिजर्व, सिर्फ उन शेयर्स का निकल सकता है जो री इशू हो रहे हैं। जो शेयर्स री इशू नहीं हो रहे, उनका जो पैसा फॉरफिट हुआ था वो फॉरफिटेड शेयर्स में ही पड़ा रहेगा। ओके जी, विल रिमेन, ठीक है, एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, बता दिया। एंड द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, वो हम बाद में देखेंगे। बैलेंस शीट तो जब बनेगी तब बनेगी। बैलेंस शीट में क्या ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट है, मतलब कैपिटल रिजर्व कहाँ शो होगा, कैपिटल रिजर्व शो होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बट मैं कह रहा हूँ ये सब बात की बातें हैं, तब हम कर लेंगे। बैलेंस शीट के बारे में तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। तो वेयर विल यू शो कैपिटल रिजर्व, इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल आता है, शेयर कैपिटल एक मेजर हेड है, ऐसे ही रिजर्व्स एंड सरप्लस एक मेजर हेड है, उसके अंडर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम भी और कैपिटल रिजर्व भी। तो री इशू के 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 होता है री इशू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, हमें देखना है डिस्काउंट है या प्रीमियम। स्टेप 2 होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। लॉस नहीं हो सकता, मैंने लॉस तो नहीं लिख दिया ना कहीं कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट, नहीं, लॉस मतलब आप मैक्सिमम डिस्काउंट ही कितना दे सकते हैं जितना आपने फॉरफिट किया था, तो रीइश्यू पे आपका लॉस नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉफिट ना हो। ओके, चलो जी, सर एक एग्जांपल करा दो। ठीक है बेटा, एक क्या, एक के साथ 5, चलो ध्यान से देखिए।